हनुमान जी की माँ से हुई भूल बन गई अप्सरा से वानरी। एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य ही पुंजिकस्थली नामक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पुंजिकस्थली का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा न लगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पुंजिकस्थली को कई बार टोककर ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह अनसुनाकर वैसा ही करती रही तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देवसभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं। तू कैसी देव अप्सरा है जो वानरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा में व्यवधान डाल रही है। जा, अपनी इस आदत के कारण तू वानरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का शाप सुनकर पुंजिकस्थली सन्न रह गई। अपने आचरण का यह परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी, पर अब क्या हो सकता था। भूल हो चुकी थी। उसके कारण वह शापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर कहा, ऋषिवर, अपनी मूर्ता के कारण यह भूल मैं अनजाने में करती रही और आपकी वर्जना पर भी ध्यान न दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य न था। कृपया बताइए अब आपके इस श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा। अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा पसीजे बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के राजा विरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देवसभा की अप्सरा है, तेरे गर्भ से एक महान बलशाली, यशस्वी तथा प्रभुभक्त बालक का जन्म होगा। पुंजिक अप्सरा को संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज विरज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर इसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुखपूर्वक प्रभास तीर्थ में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर यज्ञादि करते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखबल नामक जंगली हाथी प्रमत्त हो उठा तथा वन में उत्पात मचाने लगा। उसने कई आश्रमों को रौंद डाला। यज्ञवेदियां नष्ट कर दीं। उसके भय से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़कर चले गए। केसरी को जब शंखबल नामक हाथी के इस उत्पात का पता लगा तो वह आश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए और शंखबल को बड़ी कुशलता से घेर कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से चिंघाड़ता हुआ वह हाथी वहीं धराशायी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने तथा हाथी को मारकर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देखकर ऋषिमुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानर राज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सबकी तथा आश्रम की रक्षा की, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त रहेगा। केसरी ने कहा, ऋषिवरो, मैंने तो बिना किसी कामना के प्रमत्त हाथी को, जो किसी प्रकार वश में नहीं आ रहा था, मारकर आपकी इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया है। आपका दिया यह स्वत आशीर्वाद मुझे शिरोधार्य है। केसरी ऋषियों को प्रणाम कर चले गए। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा दिए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रमों में वह पवन वेग की तरह जहां तहां पहुंच जाता। आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता। अपने इस पराक्रम से वह मदमत्त हो जाता तथा अपने साथियों के साथ वह आश्रमों में क्रीड़ा करने लगता।
उसको खेलने से कोई रोकता तो वह उसको भी तंग करने लगता। बालक तो था ही। उसके बाल कौतुक से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगा तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति लेने के लिए आशीर्वाद जैसा शाप दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक होने पर तुम्हारे बल की याद दिलाएगा तब फिर। शंकर को पति के रूप में पाने हेतु माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर थी। एक समय वह भगवान के चिंतन में ध्यान मग्न बैठी थी। उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है तथा मगरमच्छ उसे आहार बनाने का। करुणामयी मां को बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार न बनाएं। मगरमच्छ बोला, माता यह मेरा आहार है, मुझे हर छठे दिन उदर पूर्ति हेतु जो पहले मिलता है उसे मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। माता ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दे, इसके बदले मैं अपनी तपस्या का फल दूंगी। ग्राह ने कहा, ठीक है। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का पुण्य फल उस ग्राह को दे दिया। ग्राह तपस्या के फल को प्राप्त कर सूर्य की भांति चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता आप अपना पुण्य वापस ले लें, मैं इस बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। माता ने मना कर दिया तथा बालक को गोद में लेकर ममतामयी माता दुलारने लगी। बालक को सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान पर वापस आकर तप शुरू कर दिया। भगवान शिव तुरंत ही वहां प्रकट हो गए और बोले, पार्वती अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस ग्राह को तप का फल दिया, वह मुझे ही प्राप्त हुआ। अत तुम्हारा तप फल अनंत गुना हो गया। तुमने करुणावश द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा की, अत मैं तुम पर प्रसन्न हूं तथा तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। कथा का सारांश यही है कि जो परहित की कामना करता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। जो व्यक्ति असहायों की सहायता, दयालु, प्रेमी, करुणाकारी होता है, ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं। यह कथा शिव पुराण में उल्लेखित है। कर्मों का फल इसी संसार में इन कहानियों के माध्यम से आपको जरूरी ज्ञान हासिल होंगे जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। दोस्तों, कर्म में इतनी शक्ति होती है कि उसका फल और दंड न सिर्फ इस जन्म में बल्कि अगले कई जन्मों तक झेलना पड़ता है। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। भगवान शिव का शरभ अवतार जिसने नरसिंह अवतार को शांत किया, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार लेने की कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान के उस अवतार को शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव को भी अवतार लेना पड़ा था। इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। हालांकि इस कथा का वर्णन विष्णु पुराण में नहीं मिलता है, लेकिन शिव पुराण में इसका वर्णन किया गया है। जन्म से ही प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन उसके पिता हिरण्यकश्यप विष्णु को भगवान नहीं मानता था। उसने तीनों लोकों में स्वयं को भगवान घोषित किया हुआ था। अपने पुत्र के विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप ने कई बार उसका वध करने का प्रयास किया था, किंतु भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा कर लेते थे, लेकिन उनका क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उनके संयम की सीमा समाप्त हो गई। उसी क्रोध में उन्होंने नरसिंह अवतार लिया, जो कि अत्यधिक भयानक था। उसका आधा शरीर सिंह का तथा बाकी का आधा शरीर मनुष्य का था। वह दिखने में अत्यधिक भयानक, फुंफकार करता हुआ तथा बड़े बड़े नाखूनों वाला था।
उन्होंने अपने इन्हीं नाखूनों की सहायता से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया तथा उसका वध कर दिया। विष्णु पुराण के अनुसार यह कथा यही समाप्त हो जाती है। उसमें लिखा है कि इसके पश्चात प्रहलाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करते हैं। भगवान नरसिंह भी अपने भक्त प्रहलाद को अत्यधिक स्नेह देते हैं तथा उन्हें अपने पिता का उत्तराधिकारी घोषित करके वापस श्रीहरि में समा जाते हैं। किंतु शिव पुराण में हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात अन्य प्रसंग लिखा हुआ है जो कि शिव के शरभ अवतार लेने से जुड़ा है। आइए उसी के बारे में जानते हैं। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वे क्रोध में इधर-उधर विचरण करने लगे तथा सृष्टि का विनाश करने लगे। उनके क्रोध से पूरी धरती थरथराने लगी थी। सभी देवताओं तथा दैत्यों में भय व्याप्त हो गया था तथा किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वह उनके उस भयंकर अवतार के पास जा सके। स्वयं प्रहलाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करवाने में असफल हुए थे। डर के मारे सभी भगवान शिव से सहायता मांगने गए तथा सृष्टि को बचाने की याचना की। तब भगवान शिव ने अपने एक रूप वीरभद्र को भगवान नरसिंह को शांत करवाने भेजा। उन्होंने भगवान नरसिंह को उनके पिछले 3 रूपों मत्स्य, कच्छप तथा वराह अवतार के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने नरसिंह अवतार लेने का उद्देश्य भी समझाया, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। जब भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने नरसिंह अवतार से भी बड़ा व भयानक अवतार लेने का निश्चय किया। इसके पश्चात भगवान शिव शरभ अवतार लेकर उनके पास गए। शरभ अवतार में नरसिंह अवतार की सभी विशेषताएं थी, जैसे कि यह भी सिंह तथा मानव रूप लिए हुए था, लेकिन इसके साथ ही इसमें जंगली पक्षी का भी रूप था। इस अवतार में उनके 2 गरुड़ पंख, भयानक शेर के पंजे व चोंच, वीरभद्र की सहस्त्र भुजाएं, शीश पर जटा तथा चंद्रमा स्थापित थे। शरभ अवतार इतना ज्यादा भीषण तथा भयंकर था कि यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी था। यह अवतार उड़कर क्रोधित नरसिंह अवतार के पास आया तथा उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। उसके बाद शरभ अवतार नरसिंह भगवान को लेकर आकाश में उड़ गया। आकाश में उसने नरसिंह अवतार के शरीर पर चोंच तथा पंजों से कई बार प्रहार किया तथा उनका शरीर कई जगहों से फाड़ दिया। शरभ अवतार ने नरसिंह अवतार का वध कर दिया तथा उसकी खाल को अपने वस्त्रों के रूप में धारण किया। इसके पश्चात भगवान विष्णु अपने उस शरीर को छोड़कर वापस श्रीहरि में समा गए। उन्होंने शरभ अवतार से वापस अपने आदि अवतार में आने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु के इतना कहने पर ही शरभ अवतार अपने भगवान शिव रूपी अवतार में आ गया। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि उन्होंने यह अवतार केवल नरसिंह अवतार को शांत करने तथा सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से धारण किया था। इस कथा तथा शरभ अवतार से भगवान शिव ने यह शिक्षा दी कि हम अपने क्रोध को किस प्रकार शांत कर सकते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद पर दिन प्रतिदिन हो रही यातनाओं से इतने व्यथित थे कि एक दिन उनका क्रोध फूट पड़ा, लेकिन अपना लक्ष्य पूरा करने के पश्चात भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। इस पर भगवान शिव ने उससे भी भयंकर तथा क्रोधित रूप धारण किया, लेकिन अपना लक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात वे आसानी से अपने असली रूप में आ गए। इस प्रकार भगवान शिव ने मानव जाति को संदेश दिया कि किस प्रकार हमें क्रोध को स्वयं पर हावी होने देने से बचना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में क्रोध को शांत कर लेना चाहिए। कुछ लोग भगवान शिव के इस अवतार को नहीं मानते हैं तथा उनके अनुसार यह केवल एक मनगढ़ंत कथा है। यह कथा केवल भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को कमतर आंकने तथा उन्हें नीचा दिखाने के उद्देश्य से कही गई है। उनके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात भगवान नरसिंह का अवतार प्रहलाद के कहने पर अपने आप शांत हो जाता है तथा उसका राज्याभिषेक करके श्रीहरि में समा जाता है।
हालांकि दोनों ही कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक का वर्णन विष्णु पुराण में तो दूसरी का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। हमें इस पर वाद विवाद करने की बजाय इनसे मिली शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। हालांकि इसके बाद की भी कुछ कथाएं प्रचलित हैं जिसमें शिव के शरभ अवतार लेने के बाद भगवान विष्णु एक और अवतार लेते हैं जिसका नाम गंडभैरुंड होता है। तब मां आदिशक्ति दोनों को शांत करवाने के उद्देश्य से अपना सबसे उग्र रूप प्रत्यंगिरा धारण करती हैं और दोनों को शांत करवाती हैं।